पाया नहीं, रामायण पढ़ के पाया नहीं, पाया जिनने गुरु से पाया, आपने गुरु किया नहीं। किस चीज के ब्राह्मण है? द्वितीयो नास्ते, एक ही ब्रह्म बताया है। हाँ। तो आपके पास तो द्वितीयो है, एकदम आप अपने को ब्राह्मण मानते हैं, यही तो द्वेष है। जब आपने द्वेष नहीं मिटा पाया तो एक को जान कैसे लिया? आप तो बहुत देवता पूजते हैं। रामायण में जो लिखा है उसको हम मान जाते हैं। रामायण में तो बहुत कुछ लिखा, रामायण में लिखा सुनाऊं? मैं पढ़ा नहीं हूँ। हाँ, रामायण में चौपाई वो लिखी है, लिख लेंगे। हाँ मतलब लिखी है, हम बता रहे हैं। हाँ। देव पूजे पद कमल तुम्हारे, और सुर नर मुनि सब हों सुखारे। देव पूज्य मुनि, क्या इसका अर्थ कहता है बताइए? आप बहुत दिन से पढ़ रहे। सुर नर मुनि सब हों सुखारे। हाँ बताइए आप। देव पूज्य मुनि, न देवी न देवता, देव वो कौन सा देव है जिसके पूजने से जिसने जिसने पूजा वो सुखी हो गया? क्या आपने अपनी उम्र में पढ़ा है बताइए? व्यर्थ तो जिंदगी गई, बैठ गई। तिलक लगाने में भूल गए, सम्मान पाने में भूल गए कि मैं ब्राह्मण हूँ। लेकिन पाना तो पहले आपको चाहिए था, बाकी अन्य कास्टों को तो बाद में मिलना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। लेकिन आप तो उनसे पीछे हो गए। पीछे हो गए। चौपाई कहती है, कहती कि लिंग थाप विधिवत कर पूजा, और शेष रहे कर तब न दूजा। तो ब्राह्मणों ने क्या किया? लिंग की स्थापना करा दी कि ले अंधे होके जाए पूजो। और चौपाई क्या कह रही? लिंग था, पत्थर की लिंग नहीं बताई थी। समझ लीजिए। अब इसका भेद तुम्हें नहीं बताऊंगा, अब तुम ढूंढो। बता देंगे। नहीं ऐसे थोड़े, वो तो दीक्षा जो लेता उसे बताया जाता, तुमको कैसे बता देंगे? दीक्षा लेता हूँ उसे बताया जाता। शिव जी की पूजा तो हम लोग करते, तुम क्या जानो? तो रामायण में लिखा है कि लिंग था विधिवत कर पूजा। हाँ तो उसका अर्थ क्या है बताइए? कोई भी बता दे यहाँ। भगवान राम ने बनाया है। हाँ राम ने बनाया तो राम ने करके दिखाया, उनने पूजा की है, लेकिन तुमने नहीं की है। राम ने नहीं चौपाई बनाई, चौपाई तुलसीदास ने बनाई है। शंकर जी क्या करते हैं? वो करते हैं लिंग थाप विधिवत कर पूजा। उन्हीं की पूजा करते, उनको कभी देखा कि वो किसको जपते? नहीं देखा। तो फिर न सूर्य को देखा न चंद्रमा को देखा। तो फिर कैसे मिल जाएगा? कैसे मिल जाएगा? प्राण प्रतिष्ठा करते हो आप? करते हो नहीं? मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हो ना, तो वो बोलती क्यों नहीं और खाती क्यों नहीं? यही तो हमारी तो ये जीव। और सुनो, और प्राण प्रतिष्ठा जिस मूर्ति में है उसे आप नहीं पूजते हैं। आपके माता में प्राण है, पिता में है, उनको पूजा कभी? आप में प्राण है, अपने को झांका कभी? तो कहाँ से तुम पा जाओगे मूर्ति में? अगर प्राण कोई भी ब्राह्मण अगर मूर्ति में डाल ले तो उनका पूरा परिवार मर गया, एक भी नहीं जीवित किया। क्या कोई ऐसा प्रेमी नहीं था उनका जो इस एक को जीवित कर लेते? तो झूठा खेल है कि सच्चा है? ये संसार सब झूठा है। तो पूजा किसकी करते हैं? मूर्ति की कि प्राण की? बिना प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति तो नहीं पूछ सकते आप, नहीं पूछ सकते ना। तो वो झूठा मंत्र डाल दिया और वो जागृत हो गई, बोलने लगी, खाने पीने माता पिता में प्राण है, उन्हें नहीं पूछते। यहाँ देवता 3 हैं, अंधों को कौन समझाए? माता पिता और गुरु तीसरा है ही नहीं। समझिए। हाँ।
और तुमने इनमें एक देवता की पूजा नहीं करी, खाली अपने अहम को आप ब्राह्मण कहते रहे और कहते रहे मैं पूजनीय हूँ। कैसे आप पूजनीय हो गए? अपनी मर्जी से हो गए ना, है ना? नहीं पूजा हमने करते अपने पिताजी के बाद नहीं। ये पूजा नहीं है। पूजा तो गुरु से सीखी जाती है, तब माता पिता की कोई पूजा कर पाता है। समझिए आप? हाँ तो पत्नी है, पति की सेवा करती है, पूजा करती है। हाँ, करती है लेकिन नहीं करती होंगी। क्यों? कि जब आपने नहीं वो ज्ञान सीखा तो पत्नी को कहाँ से मिल गया? नहीं मिलेगा। तो फिर हाँ बोल जो भाई आपने पहले बोला था शुरू शुरू में। हाँ, देव पूज पद कमल तुम्हारे, हाँ स्वर नर मुन सब हों सुखाए। उस देवता वो देव को ढूंढो। अब कौन देखो सा? हम किसी को माने बैठे हैं कि लिंग था भर कर पूजा, भगवान राम ने शंकर जी के लिंग की पूजा किया और वो कहते हैं कि मेरे मुझे शंकर जी के मुकाबले कोई देवता नहीं। हाँ, तो हम भी तो पूजते हैं। लेकिन तुम पत्थर पूजते हो, हम असली पूजते हैं। हम विष्णु को पूजते हैं, हम ब्रह्मा को पूजते हैं। मैं तो पूरे सृष्टि के देवता पूजता हूँ, लेकिन आप लोगों से अलग पूजता हूँ। वो संतों का काम अलग है। 33 कोट देवता आपके शरीर में हैं, आपके अरीड़ में। डॉक्टर से पूछ के आओ कितने गुड़िया हैं? 33। एक एक कोट देवता का निवास है। देवता कुल कितने हैं? 33 ही तो हैं। हाँ 33 में है, 33 को देवता। अरे देखिए लिखा है कि देवताओं का बात कुल 33 हैं देवता, आपको भी मालूम है। उनसे भी 33 कोट कहे गए, फिर उनके वंशज मिला के 33 करोड़ हो गए। हो गए। समझिए? और गऊ में भी देवताओं का वास है। हाँ गऊ में जो घूमती हाँ, है। गऊ में भी है, लेकिन गऊ में उसमें है बास जो नंदनी थी, कामधेनु थी। अब बास तो देवता का सुअर में भी है। हाँ क्या बिना प्राण के थोड़ा ही रहता? ना तो शिव जी कौन है? प्राण ही तो हैं। सबके अंदर कौन विराजमान है? कुंडलिनी शक्ति किसे कहते हैं? कुंडलिनी हाँ, किसे कहते हैं? नहीं मालूम। शिव शक्ति, शिव प्राण, शक्ति कुंडलिनी, जिससे पूरे विश्व की रचना होती है। हाँ और ये जीव जब शरीर को छोड़कर चला जाता है महाराज, हाँ, तो वो कहाँ जाता है, क्या होता अब है? जब पता ऐसे 84 लाख जो बिल्कुल जिसे ज्ञान नहीं अगर होता। नहीं 84 लाख में तो जाता है। और जिसको ज्ञान है, भगवान की पूजा करता है, भगवान का जपता है तो और पाप पुण्य दोनों तो खूंटा मजबूत है। ये संसार राम की रचना, दीना काया खेत, पाप पुण्य दो बीज बनाए जन्म मरण के हेत। पाप करो चाहे पुण्य, 84 से बच नहीं सकते। अरे क्यों? पुण्य कहला के तभी क्लास जाएंगे। काहे पुण्य कुत्ता नहीं करे बैठे कि जो मारुतिन में घूमत। एक पाप वाला गले में डंडा खा रहा और पुण्य वाला मारुति में बैठे गद्दा में है। घोड़ा नहीं, एक तांगा में चल रहा पाप वाला, और पुण्य वाला बैठे खड़े खड़े और बढ़िया दाना खा रहा, घास खा रहा, बढ़िया छिलछिलाते सेवा करते, नहलाते धुलाते। भैंस कैसे को बने? ये पाप पुण्य वाले नहीं बनेंगे। आप पुण्य वाले बने और पाप वाले ये कर रहे उतना हैं। पुण्य जब कर लो ना कि स्वर्ग लोग पहुंच जाए, तब भी पाप भोगने आने पड़ेगा, है ना? बैकुंठ पहुंच जाओगे तब भी पाप बचेगा, तो भोगने ही आने पड़ेगा। बहुत समस्या कठिन है। धर्मराज रहे धर्मराज, हाँ, लेकिन उनको भी पाप लगा। अब तो समझ लियो ना। हाँ। तो ये खेल समझना सबके बस की बात नहीं। सबके बस की बात आप नहीं। लोग ये पतरा के क्या जाने, ये दुनिया के लोग क्यों आ रहे? जो इस खोज में लगे वो आ रहे। समझिए? पतरा वाले ने तो यहाँ तिलक वाले बावन देख लिया कि ऐसे ही होंगे, है ना? ये कौन सा ज्ञान है मालूम है आपको? आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान का रास्ता है। ये कभी सोचा आप लोगों ने?
लेकिन आप आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, हाँ, आत्मज्ञान होता है ना हाँ, आत्मा से। आत्मज्ञान से कोई श्रेष्ठ ज्ञान ही नहीं। मुक्ति का ज्ञान आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का मार्ग है। तो आत्मा में तो परमात्मा का वास है, हाँ नहीं है? हाँ, परमात्मा ही बसा हुआ है। उसे पहचानो ना, कैसी है, कितनी बड़ी है, देखी कभी आप, किस रंग की है? तो आप थोड़ी देख पाएंगे, गुरु दिखाएगा तब देख पाओगे। आज दक्षिणा लेने की बात करने आते हैं। और संसार पर संसार पत्थर पूज रहा है, रामेश्वर जाएंगे, बद्री लगाने जाएंगे। संसार नहीं, आप भी पूज रहे हैं। हम भी पूज रहे हैं, हम भी पूज रहे हैं, संसार में हम भी हैं, हाँ, सबके पत्थर और जबकि देवता भीतर विराजमान है, उसे मैंने कभी देखा भी नहीं, किस ढंग का है, किस रंग का है, टेढ़ा है कि मेढ़ा है। बात तो हम करते हैं। अरे जो इसमें बोल रहा, उसे कभी देखा आपने कैसा है? तो यहाँ तो बस वही लोग आते हैं जो उसको देखने के लिए आते हैं। कस्तूरी कुंडल बस है, मृग ढूंढे वन माए, अब असोई आप ढूंढ रहे हैं। समझ गए हाँ, हमारे पास समझ गए हमको ज्ञान नहीं है। समझ गए। कस्तूरी कुंडल बस है, लेकिन मुँह ढूंढ रहे वन माए, ऐसे घट घट में रान है, कुंडल बस है। अब आ गई समझ में बात। हमारे पास में है, हमको ज्ञान नहीं तो भगते हैं, भगते हैं, भगते हैं कि नगा के पास कस्तूरी होगी, और हमको ज्ञान नहीं है। अच्छा हमारे ये पास बताओ, शास्त्रों में और वेदों में और कथा में, हवन में, यज्ञ में, जप में, तप में मिल जाता तो सब पागल ना हो जाते हैं? लोग मृत्युंजय जाप कराते, किस लिए कराते? कि हम मरे ना, मरे ना। और फिर मर क्यों जाते? क्यों मर जाते? सत्यनारायण की कथा आप कहते हैं? सत्यनारायण की कथा कहाँ से होती है बताओ? है? सत्यनारायण की कथा क्या है? कथा है, भगवान का चरित्र है। चरित्र है, कथा नहीं है। चरित्र की कथा है। सत्यनारायण की कथा अखंड चालू, ये भगवान विष्णु की कथा है। अखंड चालू विष्णु जी की। ये श्वासा चल रही, जिस दिन से जन्म हुआ और जब तक मरण नहीं होगा तब तक सत्यनारायण की कथा होती है। लेकिन सुनने वाला कोई मतवाला होता, आप नहीं सुन सकते, हाँ। क्योंकि वो भीतर होती है। आप बाहर कहते हैं, आप किताब की लिखी कहते, हम आँखें देखी कहते, इतना अंतर है। संतों के पास बैठने से यही तो ज्ञान मिलता है। संतों के पास बैठने से बहुत बड़ा ज्ञान मिलता है। वाह। सतगुरु वह कथा बताते हैं जो कथने में नहीं आ सकती। समझिए। अबे देखो एक बात आ गई, प्राण प्रतिष्ठा। तो पत्थर की पूजा करे तो उसमें प्रतिष्ठा हुई नहीं है, तो जो प्राण नहीं तो क्या पूजा करेंगे? और डाल कैसे लोगे? और माता में प्राण है, पिता में प्राण है, गुरु में प्राण है। मनोज के में वो राम खिलावन पूछो का बात। हेलो। तो जिसमें प्राण हो उसकी प्रतिष्ठा हो गई है, होती है। बात करना चाहिए। हमें जहाँ का बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। उन्हीं से पूछो कि तुम मूर्ति में जब प्राण डाल लेते हो तो तुम्हारे माता पिता क्यों मर गए भाई? मूर्तियों में, पत्थर के मूर्ति में प्राण डाले जाते हैं मंत्रों द्वारा। तो फिर वो क्यों नहीं बोलती, क्यों खाती नहीं, क्यों आशीर्वाद नहीं देती? कुत्ता आता मुँह जाता, क्यों नहीं मना करती? पत्थर है, पत्थर के पत्थर है। अब वो लौंडा रात दिन गाली देता भोले बाबा को, उसको क्यों नहीं चबा लेते? हर कोई हो, बताइए आप हमको। हाँ, देरी लगा तो वीडियो। हाँ, वहाँ गांजा जाके लोग पीते हैं, शराब पीते, जाओ बोतलें देखो पड़ी, उनको क्यों नहीं रोकते?
अरे यहीं से हम करीब लड़ी में थे। यहाँ तो हम फेंक भी नहीं भाई, उनको क्यों नहीं रोक, यहाँ भी आता है वो। नहीं क्यों नहीं रोक, हाँ